गुरु नानक देव जी और कमंडी पीर का श्राप। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो हमारी साखी है कि एक गुरु नानक देव जी और कमंडी पीर का श्राप। गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ यात्रा करते हुए बियाबान स्थान पर पहुँचे। वहाँ एक बेरी का पेड़ था। गुरुजी बोले, मर्दाना यहीं पर कुछ देर विश्राम करते हैं। भाई मर्दाना ने दूसरी ओर देखा, वहीं पर एक कब्रिस्तान था। भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, कहा, गुरुजी यहाँ तो कब्रिस्तान है, इस स्थान से निकलते हैं और नज़दीक ही कोई कस्बा या शहर होगा, वहाँ हम अपना डेरा जमाएं। गुरुजी बोले, मर्दाना ईश्वर की यही इच्छा है कि हम यहीं रहें, ईश्वर की सेवा यहीं से करें। चाहे कोई स्थान भीड़ वाला है या एकांत में, कभी स्थान बराबर है। ईश्वर हर जगह है और सभी और अपना प्यार समान रूप में फैला रहे हैं। ठीक है गुरुजी, पर अगर चलने से पहले कुछ खा लेते तो अच्छा रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा। अपनी आज्ञा भाई मर्दाना को दी। भाई मर्दाना भोजन करने लगे और दूसरी ओर गुरुजी अपनी आंखें बंद कर कर ईश्वर का सिमरन करने लगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने आंखें खोली और भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना वहाँ देखो, वहाँ एक मकबरा है, वहाँ जाओ और जो भी वहाँ बाहर बैठा है उनसे कहो ईश्वर से प्रचारक यानी गुरुजी उनके संत से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर भाई मर्दाना मकबरे की ओर चल पड़े। वहाँ मकबरे के बाहर कुछ लोग बैठे थे और मकबरे का दरवाज़ा बंद था। भाई मर्दाना बोले, गुरुवर श्री गुरु नानक देव जी आपके संत से मिलना चाहते हैं। वह अपना संदेशा उन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप अंदर जाएं और उनका संदेश अपने पीर को दें। हमारे पीर अंदर मकबरे में घोर तपस्या कर रहे हैं और यह क्रिया 40 दिन तक चलेगी, इसलिए हम तुम्हारे गुरु का संदेश अंदर नहीं पहुंचा सकते। यह संदेश मेरा नहीं है, बल्कि गुरुओं के गुरु श्री गुरु नानक देव जी का है। तुम लोग देख सकते हो, यह मैं मुस्लिम हूँ, परंतु मेरे गुरु मुस्लिम नहीं हैं। तुम लोग सोच सकते हो मैंने उनमें कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा, तभी मैं उनका शिष्य बना हूँ। मैं सच कहता हूँ, उनका आदेश परमात्मा का संदेश है। उनकी वाणी में जादू का प्रभाव है। अगर तुम उनका संदेशा अपने गुरु को दोगे तो उन्हें अवश्य फ़ायदा होगा और साथ में तुम लोगों को भी। ओ अल्लाह के बंदे, शायद तुम यह कह रहे हो, परंतु तुम नहीं जानते हमारे पीर बहुत बड़ी क्रिया कर रहे हैं। उनका हमें आदेश है, इस क्रिया करते समय उन्हें कोई परेशान ना करे, इसलिए हम तुम्हारे गुरु का संदेशा उन तक नहीं पहुंचा सकते। अरे भाई, आप समझे, उन तक संदेशा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तुम्हारे गुरु अल्लाह के बंदे हैं तो वह अपना संदेशा उन तक किसी न किसी माध्यम से पहुंचा ही देंगे। भाई मर्दाना ने उन्हें समझाया कि बहुत कोशिश की, परंतु उन्होंने उनकी एक ना मानी। भाई मर्दाना निराश होकर वापस गुरुजी के ओर चल पड़े। भाई मर्दाना ने सारी घटना जरूरी गुरुजी को बताई। गुरुजी सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम वहाँ दोबारा जाओ और उनसे कहो आज ठीक दोपहर के समय उनके पीर की तपस्या टूट जाएगी। भाई मर्दाना दोबारा वहाँ गए। मेरे गुरु ने तुम्हारे पीर के लिए यह संदेशा
भिजवाया है कि आज दोपहर में तुम्हारे गुरु की तपस्या भंग हो जाएगी। यह सुनकर सब लोग विचलित हो गए। वह समझते थे कि उनके पीर अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं। उनके पीर अपना श्वास रोक सकते हैं और ना जाने उनके पास कितनी और शक्तियां हैं। इन्हीं शक्तियों की वजह से सभी लोग उनसे डरते हैं। भाई मर्दाना के वचन सुनने के पश्चात सभी पीर के शिष्य में थे। ऐसा कौन सा संत फकीर है जो हमारे पीर के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है? आज ठीक दोपहर में पीर की तपस्या भंग हो जाएगी। यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सभी लोग यह सुनकर गुरु जी के दर्शन करने पहुँच गए। सभी में यह जिज्ञासा था कि ऐसा कौन है जो उस पीर की तपस्या भंग कर देगा। जब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली तो एक आदमी बोला, ओ संत, हमने सुना है आप हमजा घोष की तपस्या भंग कर देंगे। हम आपके चरणों में हैं, हमारा उद्धार करो। गुरु जी बोले, तपस्या करना इंसान की अपनी इच्छा है, परंतु उस तपस्या का क्या फल मिलेगा यह सिर्फ ईश्वर जानता है। वह या तो बुरे कर्मों की सजा देगा या फिर माफ़ी। सब कुछ उसके फैलने पर निर्भर है। जो उसने फैसला कर रखा है वही हो। आप हमारे रक्षक हैं, हमें बचाएं। गुरुजी बोले, रक्षक वह है जिसने यह संसार बनाया। मैं तुम लोग चिंता मत करो, करतार पली करेंगे। भाई मर्दाना ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अरे भाई, मुझे कोई बताएगा कि माजरा क्या है? कुछ वर्ष पुरानी बात है। शहर में एक धनी व्यक्ति है जिसका नाम गिग्गा है। उसकी पत्नी और वह बहुत परेशान रहते थे। हे ईश्वर, तू कब सुनेगा हमें? कब संतान का सुख मिलेगा? संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने कई जतन किए थे, परंतु जब जतन विफल हो गए, एक दिन दोनों मियाँ बीबी को पता चला कि शहर में हमजा घोष नामक फ़कीर आया है। दोनों संतान की आस में उस फ़कीर के पास पहुँचे और ओ पीर, हमारे पर कृपा करो, हमें कोई संतान नहीं है, अपना आशीर्वाद दें जिससे हमें संतान प्राप्ति हो। अल्लाह ए बे, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। और पीर, हम तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हैं। तो जाओ, तुम्हें 3 पुत्र होंगे, परंतु जो सबसे बड़ा होगा उसे मैं लेकर जाऊंगा। गिग्गा के यही 3 पुत्र हुए थे। बच्चे बड़े हुए तो फ़कीर वादे से मुताबिक उनके घर पहुंचा। अल्लाह अकबर, समय आ गया है, मिला लाओ अपना पुत्र मुझे। 2 नहीं फ़कीर नहीं, हमने इसे बहुत नाजों से पाला है। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे इसे दे दूं तुम्हें? पर तुमने वादा किया था, वादा खिलाफ़ी कर रहे हो। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तुम जो चाहे लेना चाहे ले लो, पर मैं अपना पुत्र तुम्हें नहीं दूंगा। परंतु जब गिग्गा ने वादा किया था तो उसने उसे पूरा क्यों नहीं किया? असल में गिग्गा हिंदू खत्री है और वह अपना पुत्र एक फ़कीर को कैसे दे दे जो कि मुस्लिम है। यह बात तो उसे पहले भी पता होगी कि वह मुस्लिम है। असल में यहाँ एक प्रथा चली आ रही है कि अगर किसी संत फ़कीर के आशीर्वाद से किसी को संतान मिलती है और फ़कीर उससे वादा करता है कि वह उसका पुत्र लेगा, तो या तो वह उसे अपना पुत्र देता है या उस पुत्र के वजन के बराबर चांदी दे देता है।
गीगा ने भी यही करा था, परंतु फकीर एक नहीं माना। नहीं, सिर्फ मुझे बच्चा चाहिए, वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, यह झूठों का शहर है, इसलिए मैं तुम्हें ही नहीं, इस पूरे शहर को तपस्या कर कर खाक में मिला दूंगा। नहीं पीर, ऐसा मत करो। नहीं नहीं पीर, नहीं नहीं नहीं। दूसरी ओर दोपहर होने लगी और ठीक दोपहर में मकबरे की छत का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। और यह क्या हो रहा है? मुझे जल्दी बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो मकबरा नीचे गिर जाएगा। फ़कीर की तपस्या भंग हो गई। फ़कीर डर के मारे मकबरे से बाहर आ गया। दूर से यह नज़ारा सभी लोग देख रहे थे। गुरुजी, गुरुजी। गुरु फ़कीर की गुरुजी के बारे में जानता था। उसने गुरुजी के किस्से सुन रखे थे। उसके चेले ने सुबह की बात उस फ़कीर को बताई। तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी जो मुझे उस संत से नहीं मिलने दिया। सच्चा संत काले नाग की तरह होता है, उसके श्रम का कोई इलाज नहीं है। जो संत एक मकबरे का ढहा सकता है, वह आगे पता नहीं क्या श्राप दे। चलो उसके पास चलो। जैसे ही उसने सच्चे पातशाह को गुरु को देखा, उसका गुस्सा, भूख, थकान सब मिट गई। गुरुजी ने उसे आदर से बिठाया और कहा, ईश्वर पिता है और हम उसके बच्चे। संत ईश्वर के दास हैं और हमें ईश्वर के बच्चों को मारना चाहिए या प्यार करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, पर हाँ, अगर किसी की उंगली पर सांप काट जाए तो उस उंगली को काट देना ही सही है। जो बच्चा झूठ बोले, संतों का मजाक उड़ाए, ऐसे बच्चों का मर जाना ही सही है। फ़कीर ने यह बात गीगा के गांव वालों के लिए कही। गुरुजी ने उससे कहा, अगर कोई नासमझ बच्चा है या बुरा है तो उसे मारने की बजाय उसकी बुराई ख़त्म करनी चाहिए। परंतु उसकी बुराई ख़त्म ना हो तो उसे मारना ही सही है। लोगों को समझाने का प्रयास थक कर छोड़ देना सही है, या फिर अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास तब तक ना छोड़ना जब तक कि उनमें बुराई ख़त्म ना हो जाए। या यह सही है, उन जैसे लोगों को तो ईश्वर ही मार देता है। ईश्वर किसी को भी नहीं मारता, अथवा इंसान के कर्म ही उसे मार देते हैं। जो भी मरता है वह ईश्वर से अलग होने के कारण मरता है। इसलिए जो लोग ईश्वर से अलग हो रहे हैं, संतों का काम है उन्हें ईश्वर से जोड़ना। जो लोग ईश्वर को भूल चुके हैं, उनको ईश्वर की शरण में लाना ही संतों का काम है। मुझे क्या करना चाहिए? जो सही है तो यह पूरा शहर झूठों का है, मुझे उन्हें भस्म कर देना चाहिए। क्या पूरा शहर झूठों का है? हाँ, पूरा शहर झूठों का है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। बुरे और अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं। मैंने तो इन्हें आजमा लिया, आप खुद ही इन्हें आजमा कर देख लो। गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाना, ये लो 2 सिक्के और 2 कागज के टुकड़ों। एक सिक्के का सच ले जाओ और एक सिक्के का झूठ, जिससे भी लोगों लाओ। उन्हें कहना, सौदा सोच समझ कर दे पाई। मर्दाना कई दुकानों पर गए, परंतु कुछ ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास ऐसा सौदा नहीं है। अरे भाई, ऐसा कौन सा सौदा होता है जैसा तुम मांग रहे हो? हमने तो कभी सुना नहीं और ना कभी ने देखा। गुरुजी के साथ रहकर भाई मर्दाना भी बहुत
धैर्य वाले व्यक्ति हो गए। अंत में वह एक दुकान पर पहुँचे। मेरे गुरु ने यह 2 कागज़ के टुकड़े दिए हैं और 2 सिक्के, और मुझे कहा है कि दुकान से जाकर एक सिक्के का सच ले आओ और दूसरे सिक्के का झूठ। क्या तुम मुझे मेरा सौदा दे दोगे? उस दुकानदार ने दोनों कागज़ पर कुछ लिखा और भाई मर्दाना को वापस वह दोनों कागज़ के टुकड़े दे दिए। मर्दाना ने दोनों कागज़ के टुकड़े गुरुजी के हाथ में दिए। गुरुजी बोले, हमजा दोष, इस पर क्या लिखा है? एक कागज़ पर लिखा है जीना झूठ है और दूसरे पर लिखा है मरना सच है। गुरुजी बोले, जो इंसान यह बात समझता है वह ईश्वर से दूर नहीं हुआ है। अब बताओ, क्या जिसने यह कागज़ पर लिखा है वह झूठ बोल रहा है या सच? यह तो सच्चाई है जीवन की। तो अगर एक भी इंसान इस शहर में अच्छा है तो उसे क्यों मारना? तब क्यों करे गुरुजी? उसने पाप किया है, वहीं उसका फल चुकाए। पूरा शहर नहीं, एक ही गलती के लिए पूरे शहर को ख़त्म क्यों करना ठीक रहे? गुरुजी, गिगा ने झूठ बोला है, पाप किया है, उसे ही मार देना चाहिए। गुरुजी ने उससे पूछा, क्या संत को दयाल होना चाहिए या कठोर हृदय वाला? सही कह रहे हो गुरुजी, संत का हृदय दयाल होना चाहिए। इसके पश्चात गुरुजी ने अपनी आंखें बंद कर ली और भाई मर्दाना ने रबाब बजाया। हमजा खोस भी गुरुजी की भक्ति में मगन हो गया। गिगा ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और गुरुजी के चरणों में पड़ गया और इस तरह से प्रेम का संदेश फैलाने गुरुजी भी अपनी अगली यात्रा को निकल पड़े। आज की साखी में हमने आपको जो बताया, अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बजाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी साखियाँ डेली ही लेकर आएंगे।